हम लोग इधर देखते हैं कि प्रोफेसर जो कि चरण से पूछ रहा होता है कि हम लोग यूएसए जाने वाले हैं तो तुमको कैसा फील हो रहा है। और चरण उधर खुश होकर बोल रही होती है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर उधर जिन्बू याद करने लगता है उसने कितना ज़्यादा मेहनत किया होता है कंपटीशन को पार करने के लिए। उसने तो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था लेकिन उसका प्रोफेसर उसको ह्यूमिलेट कर रहा था। उधर जिन्बू जो कि फ्लोर के ऊपर बैठ गया होता है वो कह रहा होता है कि मैं 28 ईयर्स तक काम करता रहा लेकिन मुझे क्या मिला, मुझे आखिर में कुछ भी तो नहीं मिला। जिन्बू कह रहा होता है कि मेरा लाइफ एकदम पॉइंटलेस है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर चरण उसकी तरफ दिखाने लगती है और प्रोफेसर को पूछने लगती है कि प्रोफेसर डैडी को क्या हुआ है। प्रोफेसर कह रहा होता है कि मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारा डैडी एकदम हिम्मत वाला होगा लेकिन तुम्हारा डैडी तो एकदम कमजोर है। फिर प्रोफेसर उसको उठाने लगता है और कह रहा होता है कि मैं तो तुमसे बस एक मजाक कर रहा था, तुम कोई भी गार्बेज नहीं हो। प्रोफेसर बोल रहा होता है कि तुमको क्या लगता है मैं बस चरण की वजह से तुमको उधर लेके जा रहा हूँ, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो क्या। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि तुम्हारा रिसर्च पेपर बहुत ही अच्छा है और मैं उसके वजह से ही तुमको लेके जा रहा हूँ। प्रोफेसर कह रहा होता है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन देने का तरीका भी बहुत अच्छा है इसलिए मैं तुमको लेके जा रहा हूँ उधर। और हमारे के लैब के जितने भी एम्प्लॉय है ना सब लोगों ने बोला है कि तुमको उधर लेके जाना चाहिए ताकि तुम चरण के साथ बहुत सारा मेमोरी को क्रिएट कर सको। ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि तो इसका मतलब तुम मजाक कर रहे थे। प्रोफेसर बोलता है कि हाँ इस उम्र में थोड़ा मजाक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। फिर वो प्रोफेसर उधर से चलने लगता है क्योंकि उसका थोड़ा काम होता है और कह रहा होता है अगर तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है तो तुम चरण को उसके बारे में पूछ सकते हो। चरण जिन्बो के हाथ को पकड़ के बोल रही होती है मुझे प्रोफेसर ने पहले ही बता दिया था, सच में मुझे प्राउड है डैडी आपके ऊपर। मैं इतना स्मार्ट हूँ क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया था ये सब और क्या फ्यूचर में भी आप मुझे सिखाएंगे डैडी इसके बारे में। जिन्बो उसको ओके बोलते हैं और चरण बोल रही होती है कि डैडी आपका आवाज को क्या हो गया। ऐसा लगता है चरण को आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस को देना पड़ेगा। फिर हम लोग 2 वीक जाने के बाद देखते हैं ऊपर प्लेन उड़ रहा होता है और वो लोग पहुंच चुके होते हैं एयरपोर्ट में। वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं प्लेन में बैठने के लिए क्योंकि उन लोगों ने कहीं भी प्लेन के ऊपर नहीं बैठा होता है, इसलिए चरण भी उधर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है और बोल रही होती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा ऊपर उड़ना है और बहुत ही ज्यादा ऊपर उड़ना है। फिर हम लोग एक औरत को देखते हैं जो कि पूछने लगती है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है तुमको पूछने के लिए। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोगों ने इंटरनेट पर एक मीम देखा था, क्या तुम ही वो बंदे हो जिसने कि इंटरनेट पर वो मीम छोड़ा था तुम्हारे बेटी के साथ। जिनको हाँ बोलता है। फिर हम लोग एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो कि चरण के पास आ जाता है और उसको एक चॉकलेट गिफ्ट करने लगता है। वो बंदी बता रही होती है ना कि मेरे बेटा जो है ना तुम्हारी लड़की को देख के एकदम एक्साइटेड हो गया है और उसको बात करना चाहता था, इसलिए मैं इसको लेके इधर चला आया। चरण भी उसका चॉकलेट को ले लेता है, उसको थैंक यू बोलने लगता है और लड़का भी उसको वेलकम बोलने लगता है। फिर वो चरण अपने डैडी के पास चली जाती है और बोल रही होती है कि डैडी देखो मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे पहली बार चॉकलेट गिफ्ट किया है। ये सुनने के बाद जिन्बू का आंखें एकदम खुला का खुला रह जाता है और वो मन में सोचने लगता है कि मैं भी क्या सोच रहा हूँ। अभी भी उसको स्कूल जाने का टाइम आ चुका है। जब वो स्कूल जाने लगेगी तो वो बहुत सारा फ्रेंड को बना लेगी और मेरे बारे में तो बिल्कुल ही भूल जाएगी, तो मुझे उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगता है, जब भी वो मुझे देखती है ना हमेशा स्माइल करती रहती है। जिन्बू से जलने का बदबू आ रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है मैं हमेशा एक इंपॉर्टेंट पर्सन बन के तो उसके लिए नहीं रह सकता हूँ, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर जिन्बू इमेजिन करने लगता है कि चरण किसी के साथ शादी कर रही है और इसको इमेजिन करते हुए जिन्बू उधर बहुत जोर का चिल्ला देता है। फिर जिन्बू का आंखें चमकने लगता है और कहने लगता है कि मैं जैसे भी करके मुझे मेरा डॉटर का जिंदगी को रक्षा करना पड़ेगा, मुझे जैसे भी करके उसका बचाना पड़ेगा। फिर वो दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। चरण बाहर की तरफ देखने लगती है और बाहर एकदम क्लियर वेदर होता है। चरण बाहर देख के बोरी होती है कि वाह हम लोग इतना ऊपर उड़ रहे हैं और जिन्बू कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है कि इतना हैवी मेटल हवा में उड़ सकता है। फिर चरण अपने डैडी को पूछने लगती है कि डैडी ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो जिन्बू अपने बेटी को भी पूछने लगता है कि ऐसा लगता है ये भी तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और तुम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। चरण बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत बार बैठ चुकी हूँ प्लेन में क्योंकि मेरी मम्मी के घर में बहुत सारा प्लेन पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद जिन्बू एकदम शौक में आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम रियल प्लेन के बारे में बात कर रहे हो या टॉय प्लेन के बारे में बात कर रहे हो। चरण उसको बता रही होती है कि हाँ ऐसा ही प्लेन मेरे मम्मी के घर में बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसमें इतना सारा सीट नहीं है लेकिन बहुत ही कम सीट है उसमें। जिन्बू ये सुनने के बाद कह रहा होता है क्या तुम जो बोल रही हो ना वो प्राइवेट प्लेन है और जो कि सुपर रिच बंदों के पास होता है और तुम बोल रही हो कि वो तुम्हारी मम्मी के पास बहुत सारा प्लेन है। चरण उसको बता रही होती है कि हाँ जब फैमिली पार्टी होता है ना उधर बहुत सारे लोग आते हैं उस प्लेन में। ये सुनने के बाद जिन्बू का पैर नीचे नहीं रहता है क्योंकि वो आसमान में उड़ रहा होता है। वो कह रहा होता है क्या है ना इतना रिच है जो कि उसके घर में प्राइवेट प्लेन है और वो अपने रिश्तेदारों को बुला रही है वो भी प्राइवेट प्लेन में। इसका मतलब है ना इतना रिच है कि जिन्बू ने कभी सोची नहीं होगी उसके बारे में। फिर जिनको सोचने लगता है कि वो मुझसे झूठ भी तो बोल सकती है क्योंकि वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो लोग अपने इमेजिनेशन में रहते हैं और वो लोग अपना ही क्रिएटिविटी करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो बस कार में घूम रही थी, उसके बाद मुझे वो बोल रही है कि वो प्लेन में घूम रही थी। फिर चेरन उसके एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है और गुस्सा होने लगती है। वो कह रही होती है कि डैडी तुम फिर से मेरे बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो। और चेरन बोल रही होती है कि जब मैंने मल्टीप्लिकेशन को जल्दी याद कर दिया था तब भी तुमने मेरे पर भरोसा नहीं किया था, और जब मैंने अपना इन्वेस्ट किया था अपना मनी को सारा को तभी तुमने मेरे पर भरोसा नहीं किया था। वो कह रही होती है कि तुमको क्या लगता है मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ जो कि तुमको हमेशा झूठ बोलती हूँ और तुम मेरे बातों को और कभी भी भरोसा नहीं करते हो डैडी।
जिन्बू कह रहा होता है कि उसने मुझे इतने जल्दी कैसे पकड़ लिया, क्या उसने मेरा दिमाग को पढ़ लिया था। चिरंजीवी उधर एक ब्लैंकेट को उड़ने लगती है और ड्रामा करने लगती है और बोल रही होती है कि डैडी आई हेट टू डैडी। जिन्बू उसको कह रहा होता है कि तुम पागल होगी हो क्या, और अपने मन में कह रहा होता है कि इसमें बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने एक सुपर रिच लड़की को डेट किया था, इसमें भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मेरी बेटी तो आइंस्टाइन से भी सुपर है, उसके बारे में क्या। जिन्बू उसको मनाने लगता है लेकिन चरण बिल्कुल नहीं मानती। फिर हम लोग राइटर बता रहा होता है कुछ दिन बाद चरण उसके बातों को मान गई और बता रहा होता है कि चरण को मनाना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि वो पहले भी बहुत बार नाराज हो चुका है जिन्बू से। जिन्बू का सीक्रेट ये होता है कि चरण को थोड़ा गुदगुदी करना होता है और उसके बाद चरण अपने आप ही मान जाती है। गुदगुदी करने के बाद चरण का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है और चरण उधर हंसना शुरू कर देती है हमेशा। फिर हम लोग जिन्बू को देखते हैं जो कि चरण को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि चरण क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो। फिर उधर चरण बोलने लगती है कि डैडी क्या तुमको पता नहीं है कि प्लेन में आवाज ज्यादा नहीं करते हैं और तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो प्लेन में, तुमको क्या मैं कोई छोटी बच्ची लगती हूँ। फिर जिन्बू उसको सॉरी बोल रहा होता है। उधर जिन्बू अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे उसको भुलाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो उससे माफी मांगना चाहिए ऐसा लगता है। फिर जिन्बू उससे माफी मांगने लगता है और कह रहा होता है कि चरण मुझे एक बार माफ कर दो, आज से तुम जो भी बोलोगे ना मैं तुम्हारे बातों को सब सुनूंगा और तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा करूंगा। चरण बोल रही होती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिन्बू कह रहा होता है कि मैं तुमको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको हमेशा तुम्हारी बातों को भरोसा करूंगा। चरण बोल रही होती है कि मुझे पता है तुम किसी के बारे में सोच रहे हो, मैं तुमको तब तक माफ नहीं करने वाली हूँ जब तक कि तुम मुझे रियल में माफी नहीं मांगते हो। वो कह रही होती है कि डैडी बहुत ज्यादा बुरे हैं जो कि चरण की बातों को कभी नहीं मानते हैं, और वो कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो इस बार। फिर हम लोग उधर देखते हैं कि प्लेन का वेदर एकदम खराब हो जाता है और प्लेन उधर उधर डोलने लगता है। वो प्लेन आधा घंटा तक उधर हिलता रहता है और पब्लिक बोल रही होती है कि तुमको क्या लगता है ये प्लेन क्रैश हो जाएगा क्या। जिन्बू का फर्स्ट टाइम होता है इसलिए जिन्बू को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन वो अपने बेटी के बारे में सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है कि नहीं मुझे उससे माफी मांगना पड़ेगा। जैसे जैसे प्लेन हिल रहा होता है जिन्बू को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और चरण भी उसको देख के समझ जाती है कि डैडी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है प्लेन की हिलने की वजह से। फिर चरण अपना कंबल को उठाती है और अपने गोसे को साइड में रखती है और अपने डैडी के हाथ को पकड़ने लगती है। उधर चरण अपना मैजिक का इस्तेमाल उसके ऊपर करने लगती है और जिन्बू का जितना भी सर दर्द हो रहा होता है और डर लग रहा होता है सब कुछ उधर खत्म हो जाता है। जिन्बू आसपास देखते हैं उधर के लोग भी बहुत ज्यादा डरे होते हैं। वो कह रहा होता है कि टाइम बहुत ज्यादा बीत गया है, ऐसा लगता है कि चरण भी बहुत ज्यादा डरी होगी। फिर जिन्बू चरण को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा डर गया था इसलिए मैं तुम्हारे पर ध्यान नहीं दे पाया, क्या तुम सच में डरे हुए हो चरण। चरण बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिन्बू कह रहा होता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरी बेटी इतना ज्यादा ब्रेव है। वो कह रहा होता है कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, और चरण बोल रही होती है कि हाँ ठीक है। फिर उन लोगों का प्लान और भी ज्यादा जोर से हिलने लगता है और उधर एक खतरनाक वाला सिचुएशन भी हो जाता है। जिन्बू कह रहा होता है मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ लेकिन मुझे चरण को शांत करना पड़ेगा क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई है, मैं इसको कैसे शांत करूंगा अभी। फिर जिन्बू चरण को प्रे करने के लिए कहता है क्योंकि जब उन लोगों ने लास्ट टाइम प्रे किया था तो उन लोगों का वेदर एकदम ठीक हो गया था। चरण प्रे करने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों अपना हाथ जोड़ लेते हैं और उधर प्रे करने लगते हैं ताकि उन लोग का वेदर एकदम ठीक हो जाए। फिर हम लोग चरण को देखते हैं जिसके बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है और उसका बॉडी का एनर्जी उसको कमांड दे रहा होता है कि जल्दी से जल्दी वेदर ठीक हो जाए। फिर उधर बिजली चमकने लगता है और जिन्बू चरण को पकड़ के कहने लगता है कि तुम ठीक तो होना चरण। जिन्बू चरण को अपने गले से लगा लेता है और चरण अपने मन में बोल रही होती है कि इधर क्या हो रहा है। वो जो वेदर होता है ना वो चरण की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है और वैसा कभी चरण के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ होता है, इसलिए चरण भी थोड़ा सरप्राइज होती है उसके बारे में। चरण याद करने लगती है जब उसकी मम्मी उसको सिखा रही होती है कि जो ड्रैगन होते हैं ना उन लोगों का पावर एकदम वो सीकिंग विल से आता है। वो लोग जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं उन लोग का पावर बढ़ता रहता है ऑटोमेटिकली, लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए उसका मॉम ने उसको वार्निंग दिया होता है कि तुम उसको यूज नहीं करना बिल्कुल भी जब तक कि तुम बड़ी नहीं हो जाती। चरण को एक स्ट्रांग विल की जरूरत पड़ती है इसलिए वो अपने आप को शांत करने लगती है और थोड़ा फोकस करने लगती है। चरण फिर से कमांड देने लगती है और कह रही होती है कि तुमको अभी के अभी इस ड्रैगन की बातों को मानना ही पड़ेगा। चरण का पावर काम कर जाता है, उधर क्लाउड धीरे धीरे करके हटने लगता है और वेदर एकदम साफ हो जाता है। उसके बाद प्लेन में जितने भी पैसेंजर बैठे होते हैं वो लोग भी खुश हो जाते हैं क्योंकि प्लेन एकदम हिलना बंद हो गया होता है। जिन्बू चरण को बोल रहा होता है कि चरण देखो प्लेन एकदम शांत हो चुका है, तुम्हारा प्रे एकदम काम कर गया, और चरण बोल रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ डैडी। फिर चरण मन में कह रही होती है कि मैं खुश हूँ कि मेरा ड्रैगन का लैंग्वेज काम कर गया, लेकिन ये पहले क्यों काम नहीं कर रहा था, ये सब क्या व्हील की वजह से हो रहा है। चरण बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है उस इफेक्ट के बारे में जिसको उसके मम्मी ने बोला था कि पावर यूज करने के बाद बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके मम्मी ने भी उसको बोला था कि जब भी तुम प्रॉब्लम में फंस जाओ तो तुम्हारी मम्मी हमेशा तुमको रक्षा करेगी। फिर वो लोग जिधर आना चाहते थे उधर पहुंच जाते हैं और प्रोफेसर उन लोगों को कह रहा होता है कि आज तुम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हो इसलिए तुम लोग रेस्ट कर लो, हम लोग कल बात करते हैं। चरण और जिन्बू से जाने लगते हैं और जिन्बू कह रहे होते हैं कि चरण तुम्हारा प्रे एकदम काम कर गया प्लेन में, चलो चल कर रेस्ट करते हैं आज। जब वो लोग बेडरूम में जाते हैं तो बेडरूम बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बेड भी बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। चरण उधर तो उठ चलने लगती है।
फिर वो दोनों बाहर देखने लगते हैं। बाहर का सीन बहुत सा सुंदर होता है और जिन्बू कह रहे होते हैं कि सच में क्या मैं यूएसए में हूँ। फिर चरण बोर ही होती है, ऐसा लगता है डैडी आज जल्दी नहीं सो पाएंगे क्योंकि प्लेन में उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। चरण जो उधर सोच रही होती है कि जिन्बू को उधर छोड़ के चली जाए, लेकिन वो सोचने लगती है कि कल वो बहुत ज्यादा थक जाएगा। लेकिन फिर चरण अपना मैजिक यूज करने लगती है जिससे कि जिन्बू को नींद आने लगता है और जिन्बू चल पड़ता है सोने के लिए। फिर चरण उधर हंसने लगती है और कह रही होती है कि मुझे उनको एक अच्छा वाला मसाज देना पड़ेगा, अगर मैं उनको छोड़ के चले जाएंगे तो उनका टेक केयर कौन करेगा। फिर हम लोग को राइटर बता रहा होता है कि चरण ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होता है क्योंकि जो चरण ने मैजिक यूज किया होता है ना, उसका भी बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस होता है। फिर हम लोग दूसरी तरफ प्रोफेसर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम जितने नॉर्मल दिखते हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तो सोच रहा था कि ये तुम्हारा पहली फाइट है, इसलिए वजह से तुम डर गए होगे और तुम सो भी नहीं पाए होगे, लेकिन तुम तो अपना घोड़े बेच के सो रहे थे उस टाइम पर। जिनको कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन सडनली मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगा इसलिए मैं सो गया था। मैं तो सोच रहा था कि मैं पूरा रात नहीं सो पाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे सो गया। और प्रोफेसर बोल रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर बोल रहा होती है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम सो गए, अगर तुमको नींद आता रहेगा तो तुम साइकोसिज्म में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। जिनको कहता है कि ये इतना मुश्किल है क्या। प्रोफेसर कह रहा होता है क्या तुमको नहीं पता ये ऐसा जगह है जिधर की बड़े बड़े लोग फेल मार जाते हैं। इधर इधर बड़े बड़े स्कूल के लोग आते हैं और तुमको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि तुमको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। जिनको उसके बातों को समझ जाता है और चरण बोरी होती है यू कैन डू इट डैडी, तुम कर सकते हो कुछ भी। फिर चरण को कुछ फील होने लगता है और चरण बोलने लगती है कि डैडी क्या मैं होटल में रेस्ट कर सकती हूँ। और जिनको पूछने लगता है क्या हुआ, तुमको अच्छा फील नहीं हो रहा है क्या। चरण बोरी होती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा है और जिनको कह देता है कि हाँ तुम होटल में रेस्ट कर सकती हो अभी। जिनको उसका बाय बाय करके चला जाता है। हम लोग चरण को देखते हैं जो कि बोरी होती है कि मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट एनर्जी की फील हो रहा है। चरण जो कि सोच रही होती है कि कल उसका जादू क्यों काम नहीं कर रहा था और वो साइड इफेक्ट के बारे में भी सोच रही होती है। चरण एक मेथड को यूज करने के बारे में बता रही होती है क्योंकि उसके पास बस एक ही मेथड होता है यूज करने के लिए। फिर हम लोग दूसरी जगह देखते हैं प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहा होता है। उधर का प्रोफेसर उधर लेक्चर दे रहा होता है। जिन्बू जो उधर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि अभी मैं कोरिया में नहीं हूँ, मैं तो यूएसए में हूँ। उधर जितने भी लोग आए होते हैं पूरा दुनिया से आए होते हैं और उन लोग का बात करने का तरीका और एंसेंट एकदम खतरनाक वाला डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। जिन्बू जो कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर होता है और उसके पास इतना भी नॉलेज नहीं होता डिस्कशन करने के लिए, उसके पास कोई चॉइस भी नहीं होता है उधर क्विट करने के लिए, उसको जिससे भी करके उधर करना ही पड़ेगा। लेकिन जिन्बू को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होता है जब वो सुन रहा होता है उन लोगों की बातों को। जिन्बू प्रोफेसर के बारे में सोचने लगता है जो कि स्टेज के ऊपर अपना लेक्चर दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है प्रोफेसर भी एक दिन मेरा जैसा ही बंदा होगा, वो भी एक दिन एक नौसिखिया हो सकता है, उसने कर लिया इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी उसका तरह एक प्रेजेंटेशन देख सकता हूँ एक दिन। फिर हम लोग प्रोफेसर चोई को देखते हैं जो कि जिन्बू की तरफ देख के कह रहा होता है मुझे पता है मैंने राइट पर्सन को चूज किया है, वो कर सकता है ये सब। अगर जिन्बू उधर का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो उसका लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वो कर सकता है या नहीं कर सकता है मुझे नहीं पता उसके बारे में। चलो मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं टाइम का यूज करते हुए उसको रिफाइन कर सकता हूँ एक डायमंड में। फिर प्रोफेसर चोई जाके दूसरे साइंटिस्ट से बात करने लगता है कि तुमने जो प्रेजेंटेशन दिया था ना वो बहुत ज्यादा मस्त था। दूसरा साइंटिस्ट बोल रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने जो एआई मॉडल बनाया है ना उसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मस्त है। फिर हम लोग जिन्बू को देखते हैं जो कि पीछे खड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वो लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। जिन्बू जो कि मोटिवेट हो गया होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन उधर के आसपास के लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और वो अभी कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है उन लोगों के सामने। फिर प्रोफेसर जिन्बू को बुलाता है ताकि वो कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कर सके जिन्बू के बारे में। जिन्बू जो कि कह रहा होता है प्रोफेसर तुम मुझे देख सकते हो, मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ मैं इंग्लिश में बात करने के लिए उन लोगों के साथ, मैं कैसे बात कर सकता हूँ उन लोगों के साथ। प्रोफेसर कह रहा होता है कि तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, तुमको इधर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, इसलिए तुम चिंता मत करो और इधर आ जाओ। प्रोफेसर जाके जिन्बू के बारे में बताने लगता है कि जिन्बू उसका दोस्त है और उसको ट्रिप पे लाया है उधर घूमने के लिए। प्रोफेसर जिन्बू के बारे में एकदम तारीफ का फूल बांध रहा होता है। फिर वो अचानक से कह देता है कि वो उसका फादर है जिसके बारे में मॉडल बना रहा हूँ एआई के बारे में। ये सुनने के बाद उधर के लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि इसका मतलब तुम एआई मॉडल का फादर हो, क्या हम लोग तुम्हारे साथ एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। और लोग एआई मॉडल का आर्किटेक्चर और फंक्शन के बारे में पूछने लगते हैं और जिन्बू को बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है उन लोगों के सवालों से। जिन्बू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए क्योंकि वो लोग इंग्लिश के ऊपर इंग्लिश बोल रहे होते हैं, इसलिए वो प्रोफेसर से पूछने लगता है कि प्रोफेसर मुझे क्या करना चाहिए अभी। प्रोफेसर जो कि उसको इशारा में कहने लगता है कि तुम कर सकते हो जिन्बू, थोड़ा स्ट्रांग बनो और उन लोग को एक अच्छा रिप्लाई दो और मेरे पास चले आओ। वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम भी है, तुम सब कुछ कर सकते हो और तुम उसका कैपेबल भी हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करते हो, चुप ही रह जाते हो उस टाइम पर। इसलिए मैंने तुमको जानबूझ के ऐसा सिचुएशन में डाल दिया जिस तरह की तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है बचने का, तुम जैसे भी करके तुमको करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अपना मुंह मोड़ लेता है और कह रहा होता है कि जो भी सर्वाइव कर सकता है वही बन सकता है मेरा स्टूडेंट। फिर हम लोग साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि जिन्बू से बोलने लगता है कि क्या हो गया, तुम मेरा क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से जल्दी। जिन्बू कहने लगता है कि ऐसा लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे मेरा कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और मुझे जैसे भी करके करना पड़ेगा और मेरा पूरा बेस्ट देना पड़ेगा उसमें। जिन्बू अपने आप को मोटिवेट करता है, फिर वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है। फिर हम लोग चरण को देखते हैं जो कि अपनी मम्मी को बुला रही होती है।
चरण बोल रही होती है, मुझे पता है तुम इधर हो और तुम मेरे बातों को सुन पा रही हो, जल्दी से जल्दी इधर चले आओ, तुम इधर क्यों छुप रही हो? कल जो मैंने ऑर्डर दिया था ना, मेरा ऑर्डर काम नहीं किया था और रिजेक्ट हो गया था, तो जल्दी और मेरा हेल्प करो उसके बारे में। फिर उसकी तरफ कोई हाथ बढ़ाने लगता है और कह रहा होता है कि चरण, मैंने तुमको पहले भी कहा था कि ड्रैगन के पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। चरण बोलती है कि लेकिन डैडी बहुत ज़्यादा मुसीबत में थे, इसलिए मुझे करना ही पड़ा ड्रैगन के पावर का, और मैंने ड्रैगन जीव का इस्तेमाल उतना भी नहीं किया है, मैंने बस उतना किया है जितना कि तुमने मुझे परमिशन दिया था उसके बारे में। उसकी मां बोरी होती है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैं तुमको नहीं भेज रही थी तुम्हारे डैड के पास। तुमने एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है और मुझे उसके बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। चरण बोरी होती है कि मैंने क्या मुसीबत खड़ा कर दिया है ना? उससे पूछ रही होती है, क्या तुमको याद है जब ड्रैगन जीव अपना इफेक्टिवनेस खो देती है? और चरण बोरी होती है, हाँ मुझे उसके बारे में याद है। फिर है ना उससे बोलने लगती है कि अगर तुमको उसके बारे में पहले से ही पता था तो तुमको ऐसा कदम क्यों उठाना था? चरण बोलती है, मैं उसके बारे में भूल गई थी क्योंकि उधर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, मुझे माफ कर दो मामा। फिर अपने मामा को गले लगाने लगती है और वो बोल रही होती है कि तुमको क्या लगता है तुम बस मुझे एक सॉरी बोल दोगी और सारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा? चरण बोल रही होती है कि मुझे अभी माफ कर दो, मैं फिर से नहीं करने वाली हूँ, मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ। चरण जो कि हंस रही होती है और उसकी मामा बोल रही होती है कि तुम हंस रही हो, तुमने इतना बड़ा कांड किया है, तुमको तो रोना चाहिए तुम, लेकिन तुम हंस रहे हो क्यों? फिर है ना उसको एक कंडीशन में रख देती है और चरण पूछने लगती है उस कंडीशन के बारे में, है ना उसको बताने लगती है कि आज जो कुछ भी होने वाला है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको उठाना पड़ेगा। चरण उसके बारे में पूछने लगती है कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो, मुझे किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है? ये ना उसको बता रही होती है कि आज जितना भी चीज़ हुआ है और जितना भी चीज़ तुमने किया है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तुमको पूछ रही हूँ। फिर उधर चरण रोने का शक्ल बना लेती है और बोलने लगती है कि ऐसा लगता है मम बहुत कुछ हो गया है ना? वो रही होती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है उसके बारे में। चरण फिर मन में सोच रही होती है कि वो कह रही होती है कि मम ऐसी बात नहीं करती है, लेकिन ऐसा लगता है मम का बिहेवियर को देखते हुए कि मैं तो कुछ ना कुछ तो मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या मिस कर रही हूँ? चरण को कुछ भी नहीं पता होता है कि उधर क्या हो रहा है। चरण जाकर अपने मम को गला लगाने लगती है और कह रही होती है कि मम प्लीज मेरा हेल्प करो ना, मुझे पता नहीं कि इधर क्या हो रहा है। फिर उसकी मम उधर से गायब होने लगती है और कह रही होती है, आई होप कि तुम्हारे पास जो पावर है ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम समझोगे, आई होप कि तुम कुछ ना कुछ सीख जाओगे आज तुमने जितना भी गलती किया है। फिर उधर चरण रोने लगती है और कह रही होती है कि प्लीज मेरा हेल्प करो ना। उसके मम बोल रही होती है, तुम बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही हो, ऐसा लगता है मेरा कान फट जाएगा, तुम्हारा आवाज बंद करो। मैंने तुमको पहले भी बोल दिया था कि तुम बहुत ज्यादा यूज हो और तुमको उस पावर की यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मेरे बातों को नहीं सुना और देखो तुमने बहुत कुछ कर दिया है। अगर तुमने कुछ गलती किया है तो तुमको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए और अभी लेट हो चुका है सारा ट्रिक को यूज करने का। चरण अपना रोने वाला शक्ल बना लेती है और रोने लगती है, सारा बिल्डिंग एकदम हिलने लगता है उसकी आवाज से। फिर हम लोग प्रोफेसर को देखते हैं जो कि जिन्बू से पूछ रहा होता है कि आज अकेले जाने से तुमको कैसा फील हो रहा है उधर, और जिन्बू कह रहा होता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। प्रोफेसर बोल रहे होते हैं कि मैंने तुमको बोला था कि ये बहुत अच्छा होने वाला है और देखो मैंने तुम्हारा हेल्प भी कर दिया है। जिन्बू उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि उसके मदद के सहारे जिन्बू ने बहुत सारा कॉन्फिडेंस को गेन कर लिया है और जिन्बू अभी कुछ भी कर सकता है। प्रोफेसर बोलता है कि मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो करना चाहिए था मैंने कर दिया है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मुझे ये करना ही चाहिए था। फिर वो लोग चरण के बारे में बात करने लगते हैं कि उन लोग को चरण को भी उधर लेके जाना चाहिए क्योंकि सब लोग चरण को देखना चाहते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जीनियस लड़की है। प्रोफेसर कह रहा होता है कि मैं तुमको ये सब नहीं कह रहा हूँ कि तुमसे मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चरण तुम्हारे पास रहेगी तो तुमको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिनको बोलता है कि हाँ मैं समझ गया प्रोफेसर। फिर वो सुनता है चरण की आवाज़ को और एकदम शौक में आ जाता है। प्रोफेसर कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कुछ तो हुआ है, हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा, हम लोग को जल्दी उसके पास जाना पड़ेगा। चरण अपनी मम्मी को बोला कर रो रही होती है और उसकी मम्मी बोल रही होती है कि रोना यूजलेस है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो रोने के सहारे, टाइम आ गया है तुमको भी पता चले कि दुनिया कितना खतरनाक है। लेकिन चरण उधर रो रही होती है, बोल रही होती है प्लीज मेरा हेल्प करो ना। फिर उधर जिन्बू उधर आ जाता है तो उसकी मम बोलने लगती है कि ऐसा लगता है तुम्हारे डैडी इधर आ रहे हैं, अभी तक टाइम नहीं आया है मुझे तुम्हारे डैडी के साथ बात करने के लिए, इसलिए चरण मैं इधर से जा रही हूँ, हम लोग बाद में मिलेंगे, बाय बाय। हिना उधर से चली जाती है और जिन्बू उधर आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ है चरण, तुम इधर क्यों रो रही हो? चरण अपने मॉम को बुला रही होती है और जिन्बू कह रहा होता है कि तुम अपने मॉम को बुला रही हो क्या, उसके बारे में क्या है, मुझे उसके बारे में बताओ। जिन्बू पूछने लगता है क्या हुआ है चरण, ऐसा लगता है तुम अपने मम्मा को बहुत ज्यादा मिस कर रही हो। चरम बोरी होती है मुझे मॉम ने डांटा है और जिन्बू बोल रहा होता है ना उसको कैसे डांट सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिन्बू हैना को कॉल करने लगता है लेकिन वो उठाती नहीं है, वो कह रहा होता है कि उसका बेटी रो रहा है फिर भी वो अपना कॉल को नहीं उठा रही है। ऐसा लगता है याना ने उसको सपने में गाली दिया होगा और ये सेंस भी बनाता है। जिन्बू उसको समझाने लगता है कि चरण बिल्कुल भी डरो मत, अगर मम तुमको इधर आके गाली देगी तो मैं हूं ना तुमको बचाने के लिए। चरण बोलती है कि रियली तुम मुझे बचाने वाली हो, और जिन्बू कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे मम को गाली दूंगा, इसलिए तुम अपना रोना बंद करो, मैं हूं ना तुमको बचाने के लिए, मैं तुम्हारे मम से तुमको बचाऊंगा। सुनने के बाद चरण बोलने लगती है कि ओके डैडी अब से मैं नहीं रोने वाली हूँ, मैं तुम्हारी बातों को सुनकर चुप हो जाती हूँ। चरण जाकर अपने डैडी के गले लगाने लगती है और जिन्बू कह रहा होता है कि जब तुम स्माइल करती हो ना बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हो, जब तुम रोती हो तब भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हो, लेकिन जब तुम हंसती हो ना सबसे ज़्यादा सुंदर दिखती हो। चरण बोलती है यू आर द बेस्ट डैडी और अपने मन में बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता है मॉम किसके बारे में बोल रही थी,
मॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उसको संभालने वाली हूँ, तो मुझे उसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना पावर डैडी को बचाने के लिए यूज़ किया था और मैं अपने डैडी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग कुछ दिन जाने बाद देखते हैं अमेरिका में जो ऑफिस होता है ना, उधर टेलीकास्ट रिपोर्ट उधर कुछ होने लगता है। वो लोग नोटिस करने लगते हैं कि उधर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बनने लगता है। एक बंदा कह रहा होता है ये सब क्यों हो रहा है, इतना बड़ा टोर्नेडो क्यों आ रहा है कैलिफोर्निया में। उसका लेवल E83 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए वो रेडी होने लगते हैं उसके लिए। एक बंदा सब लोग को अलर्ट करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन दूसरा बंदा कह रहा होता है कैलकुलेशन में कुछ गलत हो सकता है। उन लोगों का कैलकुलेशन गलत होता है और टोर्नेडो इतना गलत होता है कि सिलिकॉन वैली एकदम आराम से डिस्ट्रॉय हो सकता है। हम लोग जिन्बो को देखते हैं जो कह रहा होता है बोस्टन का वेदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इधर कैलिफोर्निया में क्या हो गया, इधर वेदर का बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। हम लोग चेरन को देखते हैं जो कि मन में बोरी होती है कि मुझे मॉम से बात करते हुए कुछ दिन हो चुका है और इधर कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा लगता है मॉम मुझसे झूठ बोल रही थी। चेरन को वेदर के बारे में भी चिंता होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शांति फील करने लगती है क्योंकि उसके पास डैडी होता है। उसके डैडी ने बोला होता है कि वो उसके मॉम से प्रोटेक्ट करेगी, इसके लिए उसको मॉम के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि चेरन के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को एक मॉडल के साथ भी कंपेयर कर रहे होते हैं। वो दोनों जिन्बो और चेरन को बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। फिर वो दोनों कोई चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उधर।